ओम शांति। सितंबर 2023 की अव्यक्त इशारे पार्ट 3। टाइटल है समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। 21 पॉइंट। सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियाँ समाप्त हो जाती है अर्थात ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते। सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे कोई भी पेपर, शारीरिक मानसिक, घर में कोई परिस्थिति, जब हम दूसरों को बहुत विस्तार से सुनाते हैं या फिर बहुत विस्तार से सोचते हैं, अलग अलग प्रश्न मन में उठते हैं, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में, उस समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न, पेपर के बारे में। तो जैसे वो पार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समस्या आया है वो चला जाएगा, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा वो चला जाएगा, लेकिन हम सोच के उसको ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं सार में स्थित हो जाओ, अर्थात ज्ञान के स्वरूप में योग की शक्ति को यूज़ करके ज्ञान चिंतन करते हुए, ज्ञान को अप्लाई करते हुए हम उस समय को स्थिर रहकर पार कर सकते हैं। 22 पॉइंट। निर्माणचित आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएगी। वह किसी भी प्रकार के विघ्न व समस्या अथवा माया के बार को बार ना समझ खेल के समान अनुभव करते खुशी खुशी पार कर लेंगे। उनकी अवस्था सदा एक रस रहेगी, कभी घबराएंगे नहीं, हलचल में भी नहीं आएंगे। माना कोई भी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं तो उस समय हम ये ना समझे कि ये प्रॉब्लम है, हमें क्या समझना है, ये माया का खेल है, ये मिकी माउस का खेल है। अगर खेल समझेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा। हम एक रस रहकर ना घबरा कर खुशी खुशी पार करेंगे। 23 पॉइंट। समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखो, लेकिन लॉ में भी लव महसूस हो। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। तो इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। तो बाबा ने कहा जब हम किसी को शिक्षा देते हैं, जैसे घर परिवार में रहते बच्चों को शिक्षा देना होता है, टीचर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ समझाते हैं, कोई गलती कर रहे हैं उनको शिक्षा देना होता है, समझाना होता है। तो समझाने के साथ साथ हम उन्हें प्यार भी करें तो क्या होगा, वो जो प्यार हम उनको दे रहे हैं वो शिक्षा को धारण करने की शक्ति उस प्यार से उस आत्मा को मिलेगी, तभी वो शिक्षा को माना वो समझाने को सही रीति अप्लाई कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। 24 पॉइंट। जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देही अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए, ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो
नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो, तो सभी समस्याएं समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न की हलचल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रहने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। 25th पॉइंट, दिन प्रतिदिन समस्याएं तो बढ़नी ही हैं, लेकिन उसमें अपनी स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियाँ स्थिति में बदल जाए। तो परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान हो। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है, न कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियाँ भी बदल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं हमारी स्थिति कोई भी परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। माना कोई हमारी तारीफ़ करे तो हम बहुत खुश हो जाए, कोई हमारा अपमान करे तो हम बहुत दुखी हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम परेशान हो जाए, घर में कोई आनंद का माहौल हो, कोई फंक्शन हो तो हम बहुत खुश हो जाए। नहीं, बाबा कह रहे हैं हमारी आंतरिक खुशी होनी चाहिए, और दुख, परेशानी, अशांति जो बाहर से आ रही है उसे हम अपने शक्ति से मुकाबला करें। कहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ करें, कहाँ समाने की शक्ति यूज़ करें, कहाँ पर सहयोग देने की शक्ति यूज़ करें, कहाँ चुप रहने की शक्ति यूज़ करें। तो अलग अलग शक्ति को यूज़ करते हुए हम परिस्थिति को सहज पार कर ले, एक रस रहे। 26 पॉइंट, साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार की समस्या के रूप में आए, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण रूप में बदल दो। यह परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। तो ये स्मृति रखना है कि मेरे अंदर वो परिवर्तन करने की शक्ति है, ये स्वीकार करना है। जितना हम शक्तियों को स्वीकार करते हैं, याद रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, और हम अपने आप को समझाते हैं कि मेरे अंदर वो परिवर्तन शक्ति है, मैं कर सकती हूँ, तो उतना वो शक्ति कार्य करेगा। और साइलेंस की शक्ति अर्थात जब हम कोई भी प्रॉब्लम में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, मन शांत रखते हैं, मन को मन मना भव स्थिति में रखते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो हमारे अंदर वो परमात्मा शक्ति, शांति की शक्ति, मौन की शक्ति काम करता है। तो उसमें हमारे जो प्रॉब्लम है उसका जो समाधान है, जो सल्यूशन है, जो निवारण है, वो हमें क्लियर महसूस होता है। और जब हम ज़्यादा सोचते हैं उतना हम कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। और जितना हम शांत रहकर अलग होकर परिस्थिति को देखते हैं, उतना सहज ही हम परिस्थिति का सल्यूशन निकाल सकते हैं। और बाबा की टचिंग होती है बुद्धि में। 27 पॉइंट, जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। उमंग उत्साह वाले कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को तोहफा, पहाड़ को रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होनी चाहिए। 28 पॉइंट, जब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थ ही दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही मायाजीत बना देंगी। तो ये बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं जो हम प्रयोग में ला सकते हैं। हम एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं जिससे हम बहुत सारी आत्माएं
दुआ देना और दुआ लेने की सेवा में है। हम अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, चाहे उस ग्रुप में बहुत सारे बीमार भाई बहनें भी हैं, लेकिन वो योग के प्रयोग सत्रों में जुड़े रहकर बहुत सारे विश्व भर में सभी आत्माओं को दुआएं देते हैं। इससे क्या होता, अपना जो समस्या है, चाहे बीमारी चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उन आत्माओं से जो दुआएं हमें मिलती है उससे हमारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर सॉल्व ना भी हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, सहज हो जाता है वो सहन करना। तो इसलिए बाबा कहते दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। 29 पॉइंट, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। तो बहुत सहज और गहरी विधि है ये। सदा परमात्मा प्यार, बाबा का प्यार अनुभव करना है, बार बार बाबा को आह्वान करना है, बार बार परम धाम में 1 मिनट 2 मिनट के लिए बाबा से शक्तियाँ लेनी है, बाबा से प्यार और दुआएं लेनी हैं। तो ये जो अनुभव ये अनुभूति की किरणें इतनी पावरफुल ऑरा बनाती है, इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशन बनाती है, तो कोई भी समस्या जैसे दूर भाग जाती है। जैसे महाभारत युद्ध में दिखाते हैं ना कि दोनों महावीर युद्ध करते हैं, तो एक अस्त्र जब छोड़ते हैं दूसरों के ओर, तो दूसरों की शक्तिशाली ऑरा में वो जो तीर छोड़ा है वो टकराकर वापस चले जाते हैं, माना उस तीर उस महावीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम भी परमात्म प्यार, परमात्म याद का शक्तिशाली सुरक्षा कवच रोज बनाएं, तो कोई भी समस्या हमारे पास आ नहीं सकते। 30 पॉइंट, जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।